कि कहीं ना कोई चार्ज कर लेगा। मुफ्त थी, आप उससे जब वो बना रहे हैं ना बिजली भी, तो सरकार कहती है कि उससे वो बिजली हमें दो तो हम 19 पैसे पर ख़रीद लेंगे, और हमसे लोगे तो हम 60 पैसे पर बेचेंगे। तो वो सोलर पॉसिबिलिटी ऑफ सोलर जनरेशन, ये आप सब लोगों के लिए, दैट इज़ हाउ यू वर्क विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कोई अनोखी चीज़ नहीं है। इस वक्त दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो बहुतात है, कभी कभी इंसान को जल्दी ख्याल आ गया, और मैं आपको बताता हूँ, ओजोन लेयर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स जा रहे थे, तो इंसान को जल्दी ख्याल आ गया, उसने डायग्नोज कर लिया कि ओजोन लेयर टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उन रेफ्रिजरेंट्स को बदला एंड इट गॉट होप। बट ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो कहा जा रहा है वो ये कि 1.5 डिग्रीज तक अगर रोक लो तो बहुत अच्छा है। लोगों को ख्याल है कि नहीं, ये मामला उससे आगे जाएगा। तो लिहाजा दिस इज़ द वर्ल्ड इज़ कॉन्शियस, पर्टिकुलरली कराची शुड बी मोर कॉन्शियस ऑल्सो। रोटरी तो सारे में काम कर रही है ना। एक अनस्मार्ट सिटी से अगर स्मार्ट गांव बनने लगे तो ये आपको क्रेडिट है ना। कि अनस्मार्ट सिटी में ऐसे कह रहा हूँ कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि आपने बड़ी मेहनत करके 500 मिलियन गैलन फॉर सीवेज एवरी डे हम समुद्र में डाल रहे हैं। 500 मिलियन गैलन्स पर डे समुद्र में डाल रहे हैं। वो एनवायरनमेंट का क्या हासिल कर रहा होगा, ये भी आप जानते हैं कि मछली कितनी कम हो गई है। वियतनाम के, जिसके हमारा कोस्ट कम है, हम दोनों $300 मिलियन की एक्सपोर्ट किया करते थे मछली की इन 2000। अब वियतनाम हैज़ गॉन टू $10 बिलियन एंड वी आर एट $500 मिलियन ओनली। तो हमने बहुत सारी जगहों पर ये नुकसान पैदा किया है। अच्छा, इस वक्त दुनिया के अंदर, लिहाजा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने डूएबल्स पर पकड़ना शुरू किया। मगर हर घर, एवरी पर्सन फ्रॉम यू हु गेट्स अप नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या यानी आप बिजली की किफ़ायत करें अपने घर में। एक किताब मैंने पिछले दिनों पढ़ी कि जो घर के अंदर वेस्टेज है उसका क्या करें। तो उस आदमी ने, उन लोगों ने सजेस्ट किया, और बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट चला और चल रहा है। उन्होंने कहा कि अपने घर का सारा सामान निकाल कर एक तरफ रखो, जैसे कहीं जा रहे हो। उसमें फिर उस सामान में एक हफ्ते बाद ये चीज़ें निकालना शुरू करो जो तुम इस्तेमाल करते हो। तो तुम्हें 3 महीने में एहसास हो जाएगा कि 80% ऑफ द स्टफ विच यू हैव इज यू डोंट यूज इट। अच्छा, मगर ये कहने की बात बड़ी मज़ेदार है, मगर हकीकत में हाउ मच डू यू नीड, है ना। ये हर फर्द का और हर बंदे का इस महफिल में जो बैठा है, ये उसका अपना डिसीजन है। हाउ मच डू यू नीड। हमें प्लॉट्स चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें ज़मीनें चाहिए, और कुरान की वो आयत है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि जैसे मेरी उम्र ऐसी है कि मेरी कब्र मुझे लगता है स्टेटिस्टिकली ज़्यादा करीब है आप सब लोगों से। तो मुझे जैसे जैसे वो करीब नज़र आती है, तो मुझे एक साहब कहने लगे, पिछले दिनों कराची का ही वाक़या है, नॉट टू लॉन्ग अगो, 2-4 महीने पहले कोई साहब मुझे कह रहे थे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है पाकिस्तान। मैंने कहा बहुत अच्छा, आई विल हेल्प यू। फिर उन्होंने कुछ और ऐसे ही कमेंट किया कि आ सकता। मैंने कहा वेरी नाइस, मैं आई एम हियर फॉर दैट, है ना, गिव करें। तो उन्होंने कहा जी आपका भी फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा, ही वॉज यंगर देन मी, मैंने कहा अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच सकता हूँ कि मेरी कब्र जो है ना वो सोने की बन जाए। उससे ज़्यादा नहीं। तो लिहाजा ये जो बैलेंस है ना ज़िंदगी का, ये आप ख़ुद भी सीखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। ये बैलेंस जो है ना, ये तड़प जो है ना टू गेट मोर एंड मोर, ये घर को स्ट्रेस में भी डालती है। ये हमने आर यू अवेयर कि जब मैं आपसे बात करता हूँ एटीट्यूड और टाबूज़ की, तो मैं इसमें मिक्स करना चाहता हूँ। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में लोग कत्ल करें, दुनिया में लोग क़िताल हो, गाज़ा के अंदर बच्चे मारे जाएं, और एट द सेम टाइम आप प्रायोरिटी दें लोगों के जहनों के अंदर कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नतीजा ये है कि जब आप वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ को गिरा देते हैं, तो उसके अंदर अमेरिका में, एक यूरोप के अंदर भी कोई बच्चा जब बड़ा होता है और स्ट्रेस में जाता है, तो वो ये नहीं देखता कि फ़लस्तीनी जान को हमने कमज़ोर किया है, वैल्यूलेस किया है। दूसरों की जानों को तो नहीं किया ना। वो तो अपने माशरे में बंदूक उठाकर कहता है कि सबकी जानें वैल्यूलेस हैं, वो मारना शुरू कर देता है। तो इसी द स्ट्रेस वी आर क्रिएटिंग इन सोसाइटी कभी तो इतने ख़राब वाक़यात से होता है,
जो हम माशरों के अंदर जुल्म करके बढ़ाते हैं। और कभी कभी उस चीज़ से होता है कि हमने चाबी भरी अपने सब बच्चों के अंदर और उनसे कहा कि भाई कमाई इज़ द ओनली थिंग, तरबियत, रूहानियत, एक दूसरे से मोहब्बत, उसकी वक़्त कम है। तुम बच्चा, अब तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हारे ऊपर हमने बहुत पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब तुम कमाओ। अच्छा, वो कॉलेज में भागता रहता है, कॉलेज से फिर भी भागता रहता है। तो पाकिस्तान के अंदर फॉर यू टू नो कि स्ट्रेस लेवल्स आर क्वाइट हाई। द सर्वे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वे डन बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा कि 24% लोग स्ट्रेस में। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि कोई आदमी यहाँ हाथ उठाकर कहे कि मेरे ख़ानदान में स्ट्रेस नहीं है। आई विल बी वेरी सरप्राइज। देर आर ओनली 600 साइकियाट्रिस्ट इन पाकिस्तान, ईच वन चार्जिंग लाइक देर वेरी फ्यू डेंटिस्ट। अब आप, मेरा बेटा यहाँ डेंटिस्ट बैठा है अब वो खूब चार्ज करते हैं सारे डेंटिस्ट। तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर साइकियाट्रिस्ट, आई हैव बीन टोल्ड, चार्ज 10,000 रुपीज़ टू 16,000 रुपीज़ पर आवर। तो क्या हुआ फिर इस माशरे में? फिर आप रोज़ाना खबरें देखते हैं कि इस आदमी ने ये कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया। दीज आर द वॉल्केनोज इरप्टिंग, जिसकी खबर पढ़ते हैं। दिस इज नॉट ओनली 0.005% ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री। घरों में तनाव, आप शहर की बात करें तो ड्रग यूजेज, दी एबिलिटी, जितनी आसानी के साथ हम प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेस रिलीवर्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि पता नहीं जो भी नाम हो, स्लीपिंग पिल खा ली कि भाई सो जाओ, नींद तो अच्छी आ जाएगी ना, है ना। द अमाउंट ऑफ मिसयूज वी आर डूइंग ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स इसी स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, अब कहाँ इसका इलाज तो हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 600 साइकियाट्रिस्ट हैं, क्या करेंगे? तो मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ, आई एम चार्जिंग यू स्ट्रेस रिलीविंग इन योर ओन होम्स। वो गुफ्तगू, वो शेयरिंग ख़त्म हो गई। वो जॉइंट फैमिली की कुछ बुराइयां थी, जो लोग जॉइंट फैमिली से भागे हुए यहाँ बैठे हैं, है ना, तो उनको ये भी एहसास कि कुछ बुराइयां थी और जॉइंट फैमिली की कुछ अच्छाइयाँ थी। अच्छाइयों में ये कैफियत थी कि दुनिया के अंदर अब ग्रुप थेरेपी में भेजा जाता है कि कहीं डिस्कस तो करो, है ना। उसमें अच्छाई ये थी कि चाची, खाला, मामी जो भी हैं, है ना, द मैटर वॉज डिस्कस्ड एंड द मैटर केम आउट एंड स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था। अच्छा, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ चंद 4-5 चीज़ों से, आपको गिना दूँ क्योंकि आपने अगर चंद दिनों के मेहमान सदर पाकिस्तान को बुलाया है तो तो साथ साथ मैं आपको पाकिस्तान की परेशानियाँ आपसे शेयर करूँ। बहुत सख्त परेशान हूँ। एक इस बात पर परेशान हूँ कि 2,80,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। इट्स अ फिनोमिनल नंबर। और आपको रीजनल आपको बताऊं कि क्या कैफियत है। दिस इज़ अबाउट 36-40% ऑफ द चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। रीजन के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, आप इन सबको शामिल कर लिए हैं। 2% से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, 2,80,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों के बाहर हैं। शेम। When did it happen? How did it happen? अच्छा, और ये भी बता दो कि कितना बड़ा टास्क है। अगर आप इनके लिए स्कूल बनाने जाएं तो जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान से बनने के साथ साथ आज तक जितने स्कूल बने हैं, विच इज़ 50,000, इतने ही स्कूल आपको चाहिए। 70 साल में जितने स्कूल बनाए, आई हैव नो आइडिया हाउ टू हैंडल दैट, बट आई एम कमिंग टू सम कंक्लूजन्स कि अगर टेलीफोन, स्मार्टफोन और एआई के ज़रिए, अगर स्मार्टफोन कॉमन हो जाए और एआई के ज़रिए हम हर बच्चे की मेंटरशिप के साथ, किताबें इसमें मेंटोर, इसके अंदर एआई का, दैट इज़ द ओनली वे। ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल हम बना नहीं सकते। दूसरी बात मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ कि मस्जिद शुड बिकम अ सेंटर ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग एंड हेल्थ प्रिवेंशन। क्योंकि आप लोग एसर फाउंडेशन एक स्टडी हर साल करती है जिसके अंदर आप लोग तो रोटेरियन है ना, यू कीप अब्रेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो जो एसर स्टडी करती थी वो कहती है कि जी दरवाजे नहीं हैं स्कूलों के, वॉशरूम्स नहीं हैं, पानी नहीं है, पंखा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, साया नहीं है। मस्जिद इन एवरी गली इन पाकिस्तान, 3 लाख मस्जिद कम से कम, है ना, कम से कम है। पानी भी है, पंखा भी है, दरी भी है, सब कुछ है। तो एक्सेलरेटेड लर्निंग तो आज भी एक ये। दूसरा, आई एम मीटिंग सम उलमा टुडे ऑन दिस इशू। और दूसरा ये कि नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, सेहत, प्रिवेंशन, तहारत,
ब्रशिंग, मिसवाक, 22 हदीसें हैं मिसवाक की, हाथ धोना। आपने कोविड पर इतना अच्छा काम किया बिकॉज यू स्प्रेड द मैसेज। मस्जिद के अंदर भी मैसेज गया, लोगों ने फासला रखा, हाथ धोया, मास्क पहना, अ सिंपल 3 पॉइंटर ऑन प्रिवेंशन एंड यू मैनेज्ड इट, 5th बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। When you got together, you managed to do it. अच्छा, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट्स, है ना, तो मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट। तो चाइना दुनिया में प्रायोरिटी देते हैं कि 10 साल चाइना ने जब कम्युनिज्म से निकले तो उन्होंने 10 साल 15 साल अपनी हेल्थ और एजुकेशन पर अपनी कौम को तैयार किया, उसके बाद कौम खुद भागती है। देखो, सेहत अच्छी, इल्म आ गया, रास्ते खुद तलाश करती है, तो कौम खुद, एवरीथिंग डजंट हैव टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, मगर गवर्नमेंट जो सीरियस सेक्टर्स हैं उनको कर ले। तो मैंने आपसे कहा 2 चीज़ें मैंने आपको ये बताई जो मेरी परेशानी है हेल्थ के अंदर भी और इसके अंदर। तीसरी बात ये कि जब एजुकेट हमने नहीं किया तो एक बहुत बड़ा बर्डन है स्किल डेवलपमेंट का, यानी जो एजुकेट नहीं हुए उनको स्किल्स हम इम्पार्ट करें, हम इम्पार्ट नहीं करते। और एक अजीब कैफियत है, द एटीट्यूड ऑफ सम पॉलिटिशियंस इन द गवर्नमेंट टर्न्स अराउंड एंड आई एम शॉक्ड एट द फैक्ट कि जी स्किल्ड लेबर भी एक्सपोर्ट करो, नर्सों को भी एक्सपोर्ट करो, डॉक्टरों को भी एक्सपोर्ट करो। यार, इट इज सो डिफिकल्ट टू एजुकेट आवर पीपल। यू नो हाउ मच एफर्ट गोज इन ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अ डॉक्टर, टू मेक एन इंजीनियर, टू मेक अ नर्स, एंड देन बिकॉज आपको एक भूख अजीब सी लग गई, डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, हर चीज़ उसके अंदर कुर्बान हो गई है। अपना जेवर बेचो, डॉलर लाओ, अपना खाना बेच दो, डॉलर लाओ। It can't be like this. यार, you need 900,000 nurses in Pakistan, इस वक्त 200,000 है। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, पता नहीं क्यों किया, मुझे खुद पंजाब के पॉलिटिशियंस और इस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे हैं मुझसे कि उन्होंने फैसला किया कि नर्सों को कहा कि तुम्हारे लिए हम MOUs कर रहे हैं, तुम बाहर जाओ, हम तुम्हारी नौकरी यहाँ प्रिजर्व करके रखेंगे 5 साल। यहाँ मैं रो रहा हूँ कि हमें लोग चाहिए और वहाँ वो सुराख हो रहा है कि लोग यहाँ से भेजो बाहर। तो लिहाजा व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और आखिरी चीज़ जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको टास्क इसलिए दे रहा हूँ, अपने घर में मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करो। देर आर सम की टूल किट्स। मैं फर्स्ट एड मेंटल हेल्थ का टूल किट आप समझें, है एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ दैट, डिस्कशन इज, ये हर घर में हो सकता है ना। ये टूल किट समझें, घर का तनाव कम करना ज़रूरी है। देयर इज़ सो मच ऑफ ड्रग अब्यूज़, यू नो। हमारे आपके बच्चे कॉलेजेस के अंदर, माँ बाप आर द लास्ट पीपल हु अंडरस्टैंड, हु फाइंड आउट कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है। दे आर द लास्ट। सारे महल्लों को पता होगा, सारी क्लास को पता होगा, माँ बाप को नहीं पता होगा, है ना। तो जो पिछले गवर्नर्स रहे हैं कराची में, मैं उन सबको कहता रहा कि यार कम से कम माँ बाप को ये टूल किट दे दो कि बच्चा रात को देर से सोता नहीं है, बच्चा हाइपर है, बच्चा पैसे ज़्यादा मांगता है। मतलब दीज आर रेड फ्लैग्स, नॉट नेसेसरली एवरी रेड फ्लैग इज पॉइंटिंग टू ड्रग अब्यूज़, बट 4-5 रेड फ्लैग्स, चीज़ें घर से चोरी होने लगे हैं, यू कांट एक्सप्लेन हिज मूड्स, है ना। दीज आर द रेड फ्लैग्स विच डिमांड अर्ली अटेंशन। आपको मालूम है कि देयर इज़ 90% फेलियर इन ड्रग रिहेबिलिटेशन, 90% फेलियर। लोगों को आप एडमिट कर लें, उसके बाद वो निकलते हैं, दे अगेन फॉल फॉर इट। इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी विच इज़ गोइंग अराउंड विद द सिचुएशन। तो लिहाजा, और आखिरी चीज़ जो मैंने आपको ये अपनी परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि अपने घर पे जाकर ठीक करो, कंजर्वेशन आपके हर घर की इशू है। बत्ती बुझाना, पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना, पानी को कंजर्व करना, इवन एयर कंडीशनिंग वाटर। मैं लोगों को कहता था कि फ्लैट्स में रहने वालों, ये एयर कंडीशनिंग का पानी से ही तुम ये अपनी बैल्कनी को हरा कर लो, है। देयर आर सो मेनी आइडियाज़, यू नीड टू गिव आइडियाज़। देखो, जब मैं भी स्कूलों में जाते थे ना, बच्चियों के साथ ख़राब जिनसी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, तो जब व्हेन वी यूज्ड टू गो एंड आस्क द पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, तो इतनी हाज़िरी नहीं होती थी। जब हमने इसके अंदर टूल किट देना शुरू किया जिसको गुड टच बैड टच कहा जाता है, यू अंडरस्टैंड दैट ना, आप सब जानते हैं ना। यानी गुड टच बैड टच के बच्चों को ये सिखाओ कि बच्ची के सर पर हाथ फेर लिया, दैट इज़ फाइन, इफ़ समबडी डज दिस, दिस इज़ द बैड टच, है ना। ये टूल किट जो है ना, ये घरों को, अगर माओ को, सिंपल माओ तक बात पहुंच जाए तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो रोटरी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन,
माशाल्लाह आई रिकग्नाइज ए जेंटलमैन फ्रॉम द बोरा कम्युनिटी। ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस अपनी कम्युनिटी के अंदर इन सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं, है ना। तो रोटरीज एंड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, दीज आर सिंपल गाइडेंसेस विच मस्ट गो इनटू एवरी होम।